नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। आज की जो कहानी है वो अजीब है। अजीब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें 45 या 50 साल की एक महिला होती है और उसके साथ में 21 साल का लड़का। एक फ्लैट में, एक बिल्डिंग में जो 2 मंजिला इमारत होती है, उस इमारत में ये लोग रहा करते थे और ऊपरी माले पर ये लोग रहा करते थे। और हर रोज़ रात को 11 बजे के बाद चीखने की आवाज़ आती थी और ये सुनकर आसपास के लोग भी सुनते थे और जो उस घर के मालिक थे या मालकिन थी वो भी इस चीज़ को सुनते थे, लेकिन डर के मारे वो लोग ऊपर में जाते नहीं थे क्योंकि ये लोग किराएदार थे और ये लोग जाते नहीं थे। इसलिए इस राज को आज हम समझेंगे कि आखिर 21 साल का लड़का और 45 साल की महिला का क्या संबंध था, किस वजह से ये चीखें हर रोज़ रात को सुनने को मिलती थी और इसका अंत क्या हुआ ये भी जानेंगे। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार जो हमारे चैनल पर कहानियाँ जो वो लगातार आ रही है। पता नहीं आप सब में कितने लोगों को पसंद आती भी है या नहीं आती है, किस वजह से पसंद नहीं आती है ये भी कमेंट करके बताइए। क्या हमारा चेहरा पसंद नहीं आता या फिर हमारी आवाज़ पसंद नहीं आती। हाँ, आवाज़ को लेकर मैं कह सकता हूँ कि अभी ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो किसी माइक के थ्रू नहीं कर रहा हूँ और माइक मैंने ऑर्डर कर दिया है। ऑर्डर जो है 1-2 दिन में मिल जाएगा, तो हो सकता है कि आपको ऑडियो क्वालिटी जो है वो बेहतर मिले 2-4 दिन बाद। तो अभी फ़िलहाल मैं मोबाइल के माइक से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मोबाइल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आपको हो सकता है आवाज़ जो सही नहीं मिलती होगी, इसलिए भी पसंद नहीं आता होगा। अब पता नहीं, ये आप बता सकते हैं कि आपको किस वजह से वीडियो पसंद नहीं आता। हालांकि व्यूज़ तो ठीक ठाक मिल जा रहे हैं, लेकिन चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं करता और लाइक वगैरह नहीं आता है। कमेंट भी जो है वो नहीं आता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या कमी है, मैं आगे से सुधार करने की कोशिश करूँगा और हमारा कोशिश और हमारा प्रयास एक ना एक दिन रंग ज़रूर लाएगा, ये हमें उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहानी को शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। कहानी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की में रहने वाली एक लड़की जिसने अभी अभी पढ़ाई कंप्लीट किया, दिखने में काफ़ी खूबसूरत, और जो उसके माता पिता है, जब वो जैसे ही जवान हुई माता पिता ने लड़की देखना शुरू किया। माफ़ कीजिएगा, लड़का देखना शुरू किया उस लड़की के लिए। और जो माँ बाप का डिमांड था या फिर लड़की की डिमांड थी, लड़की अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत, अच्छा ख़ानदान वो चाहती थी, तो उसके माँ बाप उसी लायक एक लड़का ढूंढते हैं। लड़का काफ़ी रईस ख़ानदान से था, नौकरी पेशा लड़का था, घर द्वार जो वो सब ठीक ठाक बना हुआ था। तो उस लड़के को देखकर ये लोग रिश्ता पक्का कर देते हैं और उस लड़के से इस लड़की की शादी करा दी जाती है। लड़की का नाम सुरभि था। सुरभि नाम की इस लड़की को उस लड़के से शादी करा दी जाती है। शादी हो जाने के बाद 2-3 साल ठीक ठाक बीतते हैं और ये दोनों मियाँ बीवी, दोनों पति पत्नी जो काफ़ी खुश भी रहा करते थे, लेकिन 2-3 सालों में इनको अभी तक कोई संतान हुआ नहीं था। एक दिन अचानक, इसे दुर्भाग्य कहें या फिर जो भी कहें, सुरभि के जो पति थे उसकी अचानक मौत हो जाती है। और जैसे ही ये मौत होती है उसके बाद सुरभि के ऊपर एक गम का पहाड़ टूट पड़ता है और इस सदमे में सुरभि को, इस सदमे से उभरने के लिए काफ़ी लंबा वक्त लगने वाला था। पति की मौत हो गई, उसके बाद सुरभि जब उसी घर में रहा करती थी, उसके माता पिता आया और उसको सुरभि को ले जाने के लिए अपने घर, लेकिन सुरभि ने वहाँ से जाने से इनकार कर दिया। अब इसका एक और ये भी वजह हो सकता है कि वो, उसके जो पति थे मालदार थे और घर द्वार जो वो सब ठीक ठाक बना हुआ था, इसलिए ये फैसिलिटी छोड़कर वो सुरभि जाना नहीं चाहती थी। तो इसलिए सुरभि ने जाना मना कर दिया और उसने अपने घर वालों से कहा कि अब चाहे जैसा भी हो, मेरा किस्मत में यही लिखा था तो यही ठीक, मैं इसी घर में रहूँगी और पूरी ज़िंदगी विधवा के रूप में ही गुजारूँगी। किसी का कहना नहीं माने और सुरभि उसी घर में रहने लगी, अकेली रहने लगी, क्योंकि जो उसके सास ससुर थे वो कहीं और रहा करते थे और ये जो लड़का था शादी करके अपना इधर सेटल हो गया था, तो उसके ससुर और सास कहीं और रहा करते थे। सुरभि उस घर में अकेली रहा करती थी। घर भी काफ़ी आलीशान बना हुआ था, शानदार घर था। अब सुरभि ने उस घर में रहने का फैसला कर लिया। उस घर में वो रहती, लेकिन पूरी घर में अकेले रहना ये भी कहीं ना कहीं एक गम का हिस्सा होता है और डर का भी माहौल होता है। तो उस घर में वो जब रहा करती थी तो उसको रात में अजीब अजीब सपने या फिर अजीब अजीब तरह के उसको भय हुआ करता था। तो आसपास के लोगों से, पड़ोसियों से उसने कहा कि ऐसा करो कि
मेरे लिए कोई किराएदार ढूंढ दो, ताकि घर में अगर कुछ लोग की चहल पहल रहेगी तो हमारा भी मन लगा रहेगा और हमें भी किसी तरह का कोई डर या खौफ नहीं रहेगा और घर भी सुरक्षित रहेगा। अब उसने आसपास के लोगों को कहा, आसपास के लोगों ने किराएदार ढूंढना शुरू भी कर दिया। महाराष्ट्र की मैं कहानी बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे 2-4 दिन 4-5 दिन बीतने के बाद एक किराएदार मिल जाता है। गांव वाले उसको कहते हैं कि ये किराए पर मकान ढूंढ रहा है, और ये सुरभि से उसकी मुलाकात करवाते हैं। सुरभि के पास वो किराएदार आते हैं। 45 साल की एक महिला थी जिसका नाम कमला था, और उसके साथ में एक राकेश नाम का लड़का था जिसकी उम्र महज 20 या 21 साल के आसपास होगी। अब ये लोग जब आते हैं, घर बार देखते हैं, ये लोग घर देखने के बाद उसे पसंद आता है और ओके कर देते हैं। तो सुरभि जो समझ रही थी कि ये जो कमला है और जो उसके साथ वो लड़का है, ये दोनों शायद माँ बेटे होंगे। यही सोचकर उसने कमरा दे दिया। कमरा लेने के बाद जब ये लोग रहने लगे तो बाद में पता लगा कि ये जो राकेश है 21 साल का, जो 45 साल की महिला है, ये दोनों माँ बेटा नहीं बल्कि ये दोनों पति पत्नी है एक तरह से, और पति पत्नी की तरह ही ये लोग रहते थे। अब एक ही कमरे में ये लोग रहते थे। रात में ऊपर वाले फ्लैट में ये लोग रहा करते थे, नीचे में ये सुरभि रहा करती थी, और दिनचर्या जो इसी तरह से गुजर रहा था। सुरभि एक दिन रात को सोई हुई थी, उसे उस रात नींद नहीं आई थी, और नींद नहीं आई तो करीब 11 या 12 बज रहे थे। उस वक्त ये जगी हुई थी, बिस्तर पे लेटी हुई थी। इतने में वो सुनती है कि ऊपर वाले माले से, जिस माले में ये लोग रहा करते थे कमला और राकेश, उस कमरे से आवाज़ें आया करती थी, और आवाज़ें कुछ अजीब सी थी। तो सुरभि को डर भी लग रहा था। वो ऊपर जाती भी नहीं, और इस बात को वो इग्नोर कर दी। वो सोच रही होगी कि ये मियाँ बीवी है, दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ और बातें होती होगी, इसलिए वो नहीं जाती थी। अब इसी तरह से दिन जो है गुजरने लगा। लेकिन एक दिन कमला और सुरभि दोनों आपस में बैठे और दोनों ने बातचीत की। एक तरह से मेल मिलाप हो गया एक तरीके से। अब मेल मिलाप हो गया उसके बाद, लेकिन सुरभि ने एक दिन कमला से पूछा कि तुम्हारे कमरे से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें रात को आया करती है, क्यों? वो कमला कहती है कि कुछ नहीं, थोड़ी बहुत जो बातचीत होती है और उसी में कहा सुनी हो जाती होगी, तो इसलिए आपको आवाज़ आती होगी, लेकिन वैसे कोई ऐसा खास मामला नहीं है। कुछ दिन बीतते हैं, फिर भी वही आवाज़ आने की बात। सुरभि एक दिन पूछती है कि ये क्या मामला है, क्या राज है, बताओ। कमला कहती है कि तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं, तुमने कमरा किराए पर दिया है और किराए पर रह रहे हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं कि हम दोनों के बीच क्या होता है क्या नहीं होता है। सुरभि भी सोचती है कि चलो ज़्यादा तंग करेंगे, ज़्यादा परेशान करेंगे तो ये लोग जो है मकान छोड़कर चले जाएंगे, फिर मैं अकेली रहूँगी, फिर मेरा भी मन नहीं लगेगा, मुझे डर भी लगेगा, ये सोचकर वो छोड़ देती है। अब एक दिन ऐसा आता है कि अब ये लोग इतना घुल मिल गए थे कि कमला या सुरभि जब भी ये लोग चाय बनाते या फिर कोई ऐसी चीज़ बनाते खाने के लिए, तो एक दूसरे को पूछते थे। घर में फैमिली की तरह ये लोग रहने लगे। तो सुरभि ने माफ़ कीजिएगा, कमला ने एक शाम उसने उस घर में बैठी हुई थी और कमला ने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद उसने सुरभि को दिया, राकेश को दिया और ख़ुद भी पी। चाय पीने की थोड़ी देर बाद सुरभि अपने कमरे में चली गई। रात का वक्त हो चुका था। अपने कमरे में गई, उसके बाद उसको फिर से वही आवाज़ आने लगी कमला के कमरे से। कमला और राकेश के कमरे से अजीब तरह की आवाज़ आने लगी। इसने सोचा ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, रोज़ ये दोनों मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे हैं या फिर लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसने सुरभि ने उसका एक सहेली थी उसकी, जो पुलिस में रहा करती थी, कांस्टेबल थी, उसके पास सुरभि के पास उस कांस्टेबल का नंबर था। उसने तुरंत फ़ोन मिला दिया और उसको कहा कि हमारे घर में किराएदार रह रहे हैं और कई महीनों से रह रहे हैं, रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, किस वजह से आती है ये मुझे नहीं पता। एक 45 या 50 साल की महिला है, उसके साथ में 21 साल का लड़का है। अब वो उसकी जो महिला सिपाही है वो सुनती है, उसके बाद वो कहती है कि अगर सुरभि कहती है कि अगर तुम इस वक्त आ जाओ, इस वक्त क्योंकि आवाज़ हो रही है, आवाज़ आ रही है, इस वक्त अगर आ जाओ तो शायद ये मामला पता लग जाए। तो उसकी जो सहेली होती है वो कहती है ठीक है, मैं दल बल के साथ अभी आती हूँ। इतने कहने के बाद थोड़ी देर बाद सुरभि को बेहोशी की हालत में आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब सुरभि की नींद खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है।
हॉस्पिटल में पाने के बाद वो अचानक से जो महिला सिपाही है वो उसके सामने थी, उससे पूछती है कि मैंने तुम्हें अपने घर पे बुलाया था, तो आखिर मैं हॉस्पिटल में कैसे? तो उसके बाद जो महिला सिपाही है वो सारा राज उसको बताती है। वो कहती है कि जो तुम्हारे घर में किराएदार रहा करता था या रहता था, ये दोनों ना तो पति पत्नी थे और ना ही कोई किसी तरह का इसका कोई संबंध था, बल्कि ये दोनों एक गैंग के लोग थे और गैंग चलाया करते हैं। इसके गैंग में और भी बहुत सारे लोग हैं जो भोली भाली औरतें या फिर भोली भाले जो मकान मालिक है उसके घर में जाते हैं और जहाँ सुनसान होता है उसी घर में चुनते हैं ये लोग, और आसपास में जो भी उसे मौका मिलता है उस घर में जाकर ये लोग चोरी करते हैं। और ये चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए तुम्हारे घर में भी ये लोग रह रहे थे और धीरे धीरे तुमसे घुल मिल गए और घुल मिलकर तुम्हें बेहोशी की दवा दी गई। तुमने कुछ खाया था उसके साथ। सुरभि ने याद किया तो उसे पता चला कि हाँ, उसके साथ मैंने चाय पी थी। चाय पीने के बाद मुझे कब नींद आ गई है मुझे पता भी नहीं चला। तो कहा कि तुम्हारे घर में भी ये लोग चोरी कर रहे थे। जैसे तुम सो रही थी बेहोशी की हालत में, ये लोग सारा जो सामान है वो सभी लेकर फरार होने के लिए निकल ही रहे थे कि तुम्हारे गेट पर मैंने पहुंच गया और पहुंचने के बाद इन दोनों को मैंने धर दबोचा। तो ये थी एक सुरभि की कहानी, जिसकी शादी के बाद कुछ ही दिनों बाद पति चला गया दुनिया छोड़कर, और जो 45 या 50 साल की महिला थी, 21 साल का लड़का था, उसके कमरे से जो भी आवाज़ें आ रही थी वो आवाज़ें जानबूझकर किया करते थे ताकि ये जो नीचे जो मकान मालकिन है वो ऊपर नहीं आए और ये रात जो वो पता नहीं लगे। इसी तरह से ये लोग धंधा चलाया करते थे, जहाँ भी जो भी मिलता उस चीज़ को उठा लेते, चोरी कर लेते, डकैती कर लेते। इसी तरह से ये लोग गैंग चलाया करते थे एक तरह से। तो ये थी एक कहानी महाराष्ट्र की। इस कहानी के लुक को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी राय हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख कर चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ज़रूरी है, हमारा हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ ही दिनों बाद हमारे पास माइक भी होगा, तो माइक के साथ जब हम बोलेंगे तो उसके बाद भी बताइएगा कि आवाज़ कैसी आ रही है। अभी हो सकता है कि आपको आवाज़ बहुत ही सुलभ मिलती हो, तो हम कोशिश कर रहे हैं, और हौसला बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।